अकाउंटिंग कोर्स के लेक्चर 8 में आपको वेलकम करते हैं। इस कोर्स में हम आपको अकाउंटेंट के टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इस कोर्स में हम अकाउंटिंग के तमाम क्वेश्चन को बड़ी इजी लैंग्वेज में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको अकाउंटिंग आसानी से समझ आ सके। और इसके साथ साथ अगर आप ये कोर्स अंडरटेक कर लेते हैं तो आप अकाउंटेंट के रिलेटेड कोई भी टेस्ट आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द एरर विच वी मे फाइंड इन बुक ऑफ अकाउंट कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू। वो गलतियां जो हम बुक ऑफ अकाउंट में फाइंड करते हैं, बुक ऑफ अकाउंट में निकलती हैं, उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? तो उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो फर्स्ट वन हो सकती है बुक कीपिंग एरर एंड सेकंड वन इज ट्रायल बैलेंस एरर। बुक कीपिंग एरर की आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं, जिसमें आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल उस वक्त सर दर्द होती है जब आप रॉन्ग एलोकेशन कर देते हैं कैपिटल और रेवेन्यू के दरमियान। मतलब कैपिटल आइटम को एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देते हैं और रेवेन्यू को एज अ कैपिटल रिकॉर्ड कर देते हैं, तो उस वक्त ये गलती सर दर्द होती है। इस गलती को हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। सो नेक्स्ट एरर आ गई आपकी एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन एक ऐसी गलती होती है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में मुकम्मल तौर पर लिखना भूल जाएं, इसे हम एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। सो नेक्स्ट आ गई एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन ऐसी गलती होती है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को होली, पार्शली और कंप्लीटली इनकरेक्ट रिकॉर्ड कर देते हैं, इसे हम एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। मीन कि हम गलती की हाफ या फुली तौर पर जो सा बुक ऑफ अकाउंट में गलत अंदराज कर देते हैं। सो नेक्स्ट फोर्थ वन है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर ऐसी एरर होती है जो एक गलती का असर दूसरी गलती के असर से उसको जाहिल कर देती है। मतलब एक तरफ आपका डेबिट जोन से है, आपने रॉन्ग कर दिया है और इसका इफेक्ट वो नेक्स्ट कहीं क्रेडिट जोन से है, उधर रॉन्ग कर दिया, तो इनको आपस में कंपनसेट करके ये गलती के असर को जाहिल करती है। तो ऐसी एरर को फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुक कीपिंग एरर आर डिवाइडेड इनटू। बुक कीपिंग एरर को कितनी इकसाम में मजीद तकसीम किया गया है? तो ये 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजैक्शन विच इज ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्ड इज कॉल्ड। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको बुक ऑफ अकाउंट में लिखना भूल जाएं, ये कौन सी गलती होगी? इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। सो नेक्स्ट है, व्हेन द ट्रांजैक्शन इज होली, पार्शली और इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इज कॉल्ड। अगर जिसमें हम ट्रांजैक्शन को मुकम्मल तौर पर या पार्शली तौर पर बुक ऑफ अकाउंट में गलत अंदराज करते हैं, इस एरर को क्या कहते हैं? ये एरर ऑफ कमीशन कहलाएगी। सो नेक्स्ट है, रॉन्ग एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू इज अ एरर ऑफ। यानी रॉन्ग एलोकेशन कर दें हम कैपिटल और रेवेन्यू में, तो ये कौन सी गलती होगी? इसे हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहेंगे। सो नेक्स्ट है, ए बिल रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग अकाउंटिंग और एफ 30,000 वाज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट इज एन एरर ऑफ। एक बिल था कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के रिलेटेड, तो उसको हमने क्या डेबिट कर दिया रिपेयर अकाउंट में। अब बिल्डिंग हमारी एसेट थी, कैपिटल थी और कैपिटल एक्सपेंडिचर था क्योंकि ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पर लग रहे थे, और जो रिपेयर अकाउंट ये हमारा रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंस थे। 1 साल के अंदर अंदर इसका असर खत्म होता है, तो ये उन्होंने रिपेयर अकाउंट को चार्ज कर दिया है, तो इसमें रॉन्ग एलोकेशन होगी या कैपिटल को एज आ रेवेन्यू कर दिया, तो इसलिए ये कौन सी एरर होगी? इसे हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहेंगे। सो नेक्स्ट है, द एरर विच कैंसल देमसेल्फ आउट द कॉल। ऐसी गलती जो खुद ब खुद ही अपने असर को जाहिल कर देती है, उसे कौन सी एरर कहते हैं? उसे हम कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। सो नेक्स्ट है, which error which are made in preparation of trial balance are called।
ऐसी गलती जो ट्रायल बैलेंस को तैयार करते वक्त होती है उसे हम कौन सी गलती कहते हैं, वो हमारी ट्रायल बैलेंस एरर कहलाती है। सो नेक्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन इफेक्ट। एरर ऑफ ओमिशन जो सी है वो कितने अकाउंट को इफेक्ट करती है, तो एरर ऑफ ओमिशन जो सी है वो 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर ऑफ प्रिंसिपल इफेक्ट। एरर ऑफ प्रिंसिपल वो कितने अकाउंट को इफेक्ट करती है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल 2 अकाउंट को इफेक्ट करती है। सो नेक्स्ट है एरर ऑफ पोस्टिंग इफेक्ट। पोस्टिंग की जो सी मिस्टेक होती है, पोस्टिंग करते वक्त जो मिस्टेक होती है हमारी, वो कौन सी कितने अकाउंट को इफेक्ट करती है, तो वो 1 अकाउंट को जो से इफेक्ट करती है। सो नेक्स्ट है एरर विच इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज रिलेटेड टू। ऐसी गलती जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इफेक्ट कर रही होती है वो कौन से अकाउंट के रिलेटेड होती है, तो वो नॉमिनल अकाउंट के रिलेटेड होती है। सो नेक्स्ट है ओनली दोज एरर इफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस विच आर रिलेटेड टू। ऐसी गलतियां जो प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट द प्रॉफिट, जो बिजनेस के प्रॉफिट को इफेक्ट करती हैं, वो कौन सी गलतियां होती हैं, तो वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो सी होती हैं, उसकी मिस्टेक की वजह से बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो इफेक्ट होता है। सो नेक्स्ट है एनी डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू। कोई भी डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में जो आ रहा होता है उसको हम किस में ट्रांसफर करते हैं, तो उसे हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सो नेक्स्ट है द वर्ड सस्पेंस मीन। वर्ड सस्पेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब है अनसर्टेनिटी। सो नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ टोटलिंग द डाटा एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अकाउंटिंग पीरियड के एंड के ऊपर डाटा टोटल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे कॉस्टिंग कहते हैं। सो नेक्स्ट है वर्कशीट इज प्रिपेयर्ड एट द। वर्कशीट हम कब तैयार करते हैं, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के एंड पर हम जो है वर्कशीट प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। सो नेक्स्ट है हाउ मैनी कॉलम आर इन वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर कितने कॉलम होते हैं, तो वर्कशीट के अंदर 10 कॉलम होते हैं, 10 कॉलम। सो नेक्स्ट है एडजस्टिंग इंट्रीज इफेक्ट। एडजस्टिंग इंट्री किसको इफेक्ट करती हैं, ये आपकी बैलेंस शीट को भी इफेक्ट कर सकती हैं, आपके इनकम स्टेटमेंट को भी करती हैं, आपकी वर्कशीट को भी करती हैं, यानी ऑल आपको इन सब को जो सी है वो इफेक्ट करती है। सो नेक्स्ट है वर्कशीट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर प्रिपेयरिंग। वर्कशीट जो सी होती है वो किसको तैयार करने के लिए हमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन देती है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने में, तैयार करने में मुकम्मल इंफॉर्मेशन देती हैं। सो नेक्स्ट है द फेस ऑफ डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम इन इनकम स्टेटमेंट इज कॉल्ड। जब हमारी इनकम स्टेटमेंट का डेबिट साइड जब क्रेडिट साइड से ज्यादा हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे नेट लॉस कहते हैं। नेट लॉस मतलब आपके एक्सपेंसेस जो से आपकी इनकम से ज्यादा हो रहे हैं तो वो हमारे क्या होंगे, नेट लॉस। सो नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड परमानेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। किसको हम अकाउंटिंग का परमानेंट रिकॉर्ड नहीं कंसिडर करते, नहीं मानते, तो ये है वर्कशीट। सो नेक्स्ट है in order to avoid the error in permanent accounting record it is better used to। यानी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड में गलतियों को परमानेंटली तौर पर हम अवॉइड करने के लिए, गलतियों से बचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करें, तो ये वर्कशीट को इस्तेमाल करने से आपकी जो से अकाउंटिंग के रिकॉर्ड में जो से एरर हैं उनके चांसेस को हम कम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ये क्या होती है, ये एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एक्सपेंस।
विच फॉलोइंग, अब आपको पता हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो से होते हैं वो आपके जो से ट्रेडिंग अकाउंट को चार्ज किए जाते हैं। ये तमाम मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जो से एक्सपेंसेस होते हैं आपके, वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और जो आपकी सेल्स वगैरह और बाकी बिजनेस के मुतल्लिका होते हैं, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस को अकाउंट को चार्ज किए जाते हैं। सो जब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता है तो उसमें से आपके जो से बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उससे लेस करने के बाद, और उसमें जो सी आपकी लेस करने के बाद आपका जो प्रॉफिट और जो भी आता है वो हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है। हमने आज के इस लेक्चर में बड़ी डिटेल से एरर, इसकी टाइप्स और वर्कशीट के बारे में डिस्कस किया। आप इस लेक्चर को अगेन एंड अगेन वॉच करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके प्रॉब्लम का आंसर देने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हम एज सून एज पॉसिबल उसके ऊपर लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। आप 10 से 15 मिनट का टोटली लेक्चर होता है। आप इसको वॉच करने से आपका फ्यूचर जो है ब्राइट हो सकता है। तो होपफुली कि आप इस लेक्चर को इग्नोर नहीं करेंगे, आप वॉच करेंगे और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाएंगे। और इसके साथ अगर आपने पहले लेक्चर को वॉच नहीं किया, जो 7 लेक्चर गुजर चुके हैं, तो आप उनको भी अटेंड करें ताकि आप इस कोर्स को मुकम्मल तौर पर अंडरटेक कर सकें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके और अगर वो परेशान है तो उनकी परेशानी खत्म हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।